Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see top 10 current affairs for your FCAT examination। देखो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके FCAT एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए जिनसे कि हर बार सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स से जो भी टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैंने इस क्लास में कवर करे हैं। तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं आप प्लीज़ सभी को अच्छे से समझना, एंड तक देखना, सारे पॉइंट्स देखना। ये जो भी करंट अफेयर्स हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं इनसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की क्लासेस और आपके FCAT, CDS, ND और SSB की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, सभी एग्जामिनेशंस का फेवरेट टॉपिक इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। ठीक है, सभी एग्जामिनेशंस, डिफेंस के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, SSC के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया है? तो देखो ये दिया गया है इस बार जॉर्गी गोस्पोदिनोव को, और इनको ये किस बुक के लिए दिया गया है? देखो ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, तो इनको ये टाइम शेल्टर बुक के लिए दिया गया है। ओके, ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडेल ने। तो देखो इस तरीके से इन दोनों को ये अवार्ड कंबाइनली दिया गया है। किन किन को दिया गया है? जॉर्गी गोस्पोदिनोव को, इनकी ये बुक है, और ये एंजेला रोडेल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इस तरीके से इन दोनों को ये अवार्ड कंबाइनली दिया गया है। आपको ये दोनों नाम और ये बुक का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते हुए चले जाना, उसी से पता चलता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कावेरी। देखो ऑपरेशन कावेरी इंडियन फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और ये कब लॉन्च किया गया था? जब सूडान क्राइसिस के टाइम पर इंडियंस को सूडान से इवैक्यूएट किया गया था। ओके, देखो ये इंडियन फोर्सेस के द्वारा जो भी ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं वो सभी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके SSB और जो डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो देखो इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी की तरफ से INS सुमेधा और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-130J सुपर हरक्यूल्स एयरक्राफ्ट्स, इन्होंने इसमें इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सूडान में एयरक्राफ्ट को भेजना खतरे से बाहर नहीं था, क्योंकि वहां पर शेलिंग हो रही थी और देखो वहां पर लार्ज स्केल पर फाइटिंग हो रही थी फोर्सेस के बीच में, तो वो हिट हो सकता था। तो इस वजह से हमने ये जो हमारे C-130J सुपर हरक्यूल्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको हमने डायरेक्ट सूडान में ना भेज के सूडान की जो करीबी कंट्री है सऊदी अरेबिया के जेद्दा एयरबेस पर, वहां पर इनको हमने भेजा था। ठीक है, अब देखो सूडान के पोर्ट सूडान से जो इंडियंस थे उनको लेकर आई थी ये INS सुमेधा, और ये रेड सी को क्रॉस करते हुए इसने लोगों को पहुंचाया था सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के जेदा से ये जो हमारे C-130J सुपर हरक्यूल्स हैं इन्होंने इंडियंस को इंडिया में लाके छोड़ा था। तो देखो इस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। आपको ये जो हमारा पेट्रोल वेसल है INS सुमेधा और ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं इनके भी आपको नाम पता होने चाहिए, और ये दोनों जगह के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन का नाम पता होना चाहिए। यूक्रेन से जो हम लेकर आए थे लोगों को, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, और अभी देखो सूडान से जो लेकर आए हैं इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। 5 स्टार पॉइंट है ये, 5 स्टार न्यूज़ है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। ओके, और देखो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उसमें ये ऑपरेशंस, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नई डील्स, एप्स वगैरह, जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं, जो भी नई प्रोक्योरमेंट्स हुई हैं, वो सभी मैंने कवर करा दी हैं। आपके पिछले 6 महीने के जितने भी हाईलाइटेड डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एग्जाम में जाने से पहले आप इनको एक बार जरूर देख के जाना। जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं आपके एग्जामिनेशन में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आएगा वो इनके बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने करा रखी है उसी में से आएगा। ओके, ये गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज INS कृपाण एंड INS सिंधुवीर। देखो जो लोग मेरी डिफेंस करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, इन चीज़ों को मैं कवर करा चुका हूं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने ये दोनों अदर कंट्रीज को गिफ्ट किए हैं टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। देखो INS कृपाण को हमने अभी हाल ही में वियतनाम को गिफ्ट किया है। INS कृपाण हमारा एक इंडिजीनियसली बिल्ट खुखरी क्लास का कॉर्वेट है। ओके, और देखो INS सिंधुवीर को अभी हमने हाल ही में म्यांमार को गिफ्ट किया है। राइट, ये एक सिंधु घोष क्लास की एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और म्यांमार की नेवी में इसका नाम है UMS मिन्ने थेनगातु। ये आपको पता होना चाहिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इस तरीके से ये बन जाती है म्यांमार नेवी की पहली सबमरीन। ठीक है, उनके पास में सबमरीन ही नहीं थी, तो ये पहली सबमरीन है किसने दी है? इंडिया ने दी है। म्यांमार नेवी की पहली सबमरीन
वो भी किसके द्वारा दी जा रही है, इंडिया के द्वारा दी जा रही है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो ये दोनों ही इंडिजीनियसली बिल्ट है, हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ओके, INS कृपाण और INS सिंधुवीर दोनों। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आपको पता होना चाहिए। SSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट IAF ऑफिसर टू गेट गैलेंट्री अवार्ड। देखो आपने देखा होगा गैलेंट्री अवार्ड्स अक्सर मिलते रहते हैं, आर्मी में ज़्यादा मिलते हैं, एयरफोर्स में मिलते हैं, नेवी में थोड़े कम मिलते हैं, राइट। एयरफोर्स में आपने देखा होगा मेल को काफ़ी मिले हुए हैं, राइट, लेकिन फीमेल ऑफिसर को अभी तक कोई भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला था। तो देखो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में पहली फीमेल ऑफिसर हैं जिनको कि पहला गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, वो है राजस्थान की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। और देखो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनको वायु सेना मेडल गैलेंट्री दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है, देखो लास्ट ईयर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो फ्लड आई थी उसमें इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क और एक्सेप्शनल करेज के लिए अवार्ड दिया गया है। इन्होंने अराउंड 49 लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई थी, ठीक है। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, महिला से रिलेटेड है और पहला गैलेंट्री अवार्ड है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखो हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करना, ठीक है। आपको इनसे आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इनमें से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। देखो आपने क्रिकेट में देखा होगा वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 में ICC टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि विश्व कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या एशिया कप हो गया। लेकिन आपने टेस्ट मैचेस में इस तरीके की कोई भी चैंपियनशिप नहीं देखी होगी। लेकिन 2019 में टेस्ट मैचेस में भी इस तरीके की चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 2 साल तक चलती है, 2 साल तक मैचेस चलते हैं पूरे वर्ल्ड की टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के, और बाद में फिर 2 साल के बाद में जो 2 टीम्स टॉप पर रहती हैं उनके बीच में फाइनल खेला जाता है। ओके, तो देखो इसके अभी तक 2 एडिशन हुए हैं, एक 2019 से 21 तक और एक 21 से 23 तक। ओके, और देखो अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही एडिशंस में इंडिया फाइनल खेला है, और देखो बुरी बात यह है कि दोनों ही बार इंडिया फाइनल हारा है, ठीक है। पहले एडिशन में इंडिया को न्यूजीलैंड ने हराया था और दूसरे एडिशन में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। और इस तरीके से इस चैंपियनशिप में इंडिया को हराने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में चैंपियन कौन सी टीम है, ठीक है। तो देखो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट। एडिशन मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा एडिशन है, पहला एडिशन 2021 में खेला गया था। दोनों ही एडिशंस के फाइनल इंग्लैंड में खेले गए थे। पहले एडिशन को न्यूजीलैंड ने जीता और दूसरे एडिशन को ऑस्ट्रेलिया ने जीता, मतलब कि टेस्ट चैंपियनशिप जो जीती है फिरंगियों ने जीती है। और यदि हम इस बार के फाइनल के मैन ऑफ द मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैटर ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही तेज तर्रार इनिंग खेली थी, ठीक है। देखो पिछली बार जब इसका फाइनल खेला गया था तो ये एग्जामिनेशंस में पूछी गई थी कई बार, ओके। और देखो इस बार भी जून के मंथ में इसका फाइनल खेला गया है, तो देखो इस बार भी इससे एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इट इज वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हाईलाइटेड पॉइंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट IAF हेरिटेज सेंटर। इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर अभी हाल ही में इनोग्रेट हुआ है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको इनोग्रेट किया है। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो इंडियन एयरफोर्स की जो भी वीर गाथा रही है 1965, 71 कारगिल वॉर और बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने जो भी अपनी शौर्य गाथा, जो भी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस रही है, उसको देखो इसमें शोकेस किया जाएगा। और ये जो एक प्रोजेक्ट है ये यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एयरफोर्स के बीच का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये इसके लिए लैंड प्रोवाइड कराएगी और इसकी देखरेख करेगी। और देखो इसमें जो डमी इस्तेमाल होंगे जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उसको इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इंडिया का जो यूथ है वो एजुकेट होगा एयरफोर्स के बारे में, जो भी इसकी हिस्ट्री रही है, राइट। और हमारी एयरफोर्स के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज। सभी एग्जामिनेशंस का हाईलाइटेड टॉपिक है ये, ठीक है। नोबेल प्राइज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। हालांकि अभी 2023 में नोबेल प्राइज अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन देखो आजकल आपके एफकेट एग्जामिनेशन में पिछले 1-1.5-2 साल तक के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं, राइट। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज 2022 की। और देखो नोबेल प्राइज में भी 2 कैटेगरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है पीस के फील्ड में और एक है लिटरेचर के फील्ड में। तो देखो यदि हम लिटरेचर के फील्ड की बात करें तो
2022 में लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था फ्रांस की ऑथर एनी एर्नोक्स को। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। और देखो पीस की बात करें तो ये कंबाइंडली 3 ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को दिया गया है। यदि हम एक पर्सन की बात करें तो देखो ये हैं बेलारूस के मिस्टर एलेस बाल्त्यास्की, और देखो रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, और यूक्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इस तरीके से 2022 का नोबेल पीस प्राइज मिला है इन तीनों को कंबाइंडली, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तरकश। अब आप कहोगे कि भाई इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये टॉप 10 में क्यों है? तो देखो अभी आपको पता चलेगा। एक्सरसाइज तरकश जो है ये इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये इसी बार इंट्रोड्यूस हुई है। इसका इनॉग्रल एडिशन इस बार कंडक्ट कराया गया है, ये पहली बार हुई है। राइट, देखो स्पेशल फोर्सेस के बीच में जो हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम अदर कंट्रीज के साथ में काफी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, लेकिन यूएसए के साथ में जो भी हमारा डिफेंस से रिलेटेड कोऑपरेशन है, जो भी हमारी पार्टनरशिप है, वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए के साथ में हम सबसे ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। स्पेशल फोर्सेस की एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वज्र प्रहार। राइट, ये देखो पहली बार हो रही है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच में होने वाली ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार इसको इंडियन आर्मी ने होस्ट किया था, तमिलनाडु के चेन्नई में इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, जितनी भी चीजें हमने कवर की हैं सारी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का नाम और ये जो स्पेशल फोर्स है एनएसजी, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएसए के साथ में एक जो एक्सरसाइज होती है नेवी की मालाबार, उससे देखो खूब भर भर के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये जो भी हम यूएसए के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज बेस्टिल डे। देखो बेस्टिल डे किस कंट्री के द्वारा मनाया जाता है? फ्रांस के द्वारा मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। डेट और किस कंट्री के द्वारा मनाया जाता है, दोनों पता होने चाहिए। अब आप कहोगे कि जी फ्रांस का बेस्टिल डे है, आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं, टॉप 10 में आप इसको कवर क्यों कर रहे हैं? तो देखो कवर इसलिए कर रहे हैं, इस परेड के जो चीफ गेस्ट हैं वो रहे हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और देखो इस परेड में इनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है। ये देखो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है मोदी जी का वहां पे जाना, और फ्रांस के द्वारा मोदी जी को वहां पे इनवाइट करना और गेस्ट ऑफ ऑनर देना। ठीक है, देखो ये जो विजिट रही थी, इस विजिट पर हमारी फ्रांस के साथ में कुछ डील्स भी हुई थी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की हमारी डील हुई। राइट, और ये हमारा जो नेवल वर्जन है फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल का, उसकी हमारी डील हुई, और भी इंजन्स की हमारी डील हुई साफरान कंपनी के साथ में। तो देखो ये सारी चीजें मैंने डिफेंस करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर करा रखी हैं। जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं सारी मैंने कवर करा दी हैं उसमें। देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज से जो भी क्वेश्चन आएगा वो जो मैंने कवर करा रखी है उनके बाहर नहीं जाएगा, तो आप प्लीज उनको जरूर देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, इस परेड में इंडिया की तरफ से तीनों सर्विसेज यानी कि ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। 269 टोटल पर्सनल थे। इंडियन आर्मी की बात करें तो पंजाब रेजिमेंट ने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था। और देखो यदि हम बैंड की बात करें तो राजपूताना राइफल्स का बैंड था। और एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया था। ये देखो राफेल कौन सा था, ये जो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में जो हासीमारा एयरबेस है उस पर जो राफेल की 101वीं स्क्वाड्रन जो डिप्लॉयड है उसके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट थे। इसके बारे में मैं आपको खूब अच्छे से बता चुका हूं अपनी डिफेंस करंट अफेयर्स की क्लासेस में। ओके, आप इनको जरूर देखना। ये देखो आपके एसएसबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो ये केवल एफकेट के लिए नहीं है, ये आपके सीडीएस और एनडीए के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्रिकेट की बात हो रही हो और आईपीएल की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आईपीएल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और एफकेट में भी पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आईपीएल 2023 जो था ये इसका कौन सा एडिशन था? तो देखो ये इसका 16th एडिशन था। और यदि हम नंबर ऑफ टीम्स की बात करें, टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो देखो टोटल 10 नंबर ऑफ टीम्स थी इसमें। और यदि हम विनर की बात करें तो देखो सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हराते हुए इस टाइटल को 5वीं बार अपने नाम किया है। और इस तरीके से सीएसके और मुंबई इंडियंस इस टाइटल को दोनों 5-5 बार जीतने वाली टीम बन गई है। राइट, आईपीएल में 2 अवार्ड्स और दिए जाते हैं, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप दिया जाता है उस खिलाड़ी को जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है और ऑरेंज कैप दिया जाता है उस खिलाड़ी को जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्रिकेट वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो इस बार पर्पल कैप दिया गया था मोहम्मद शमी को और इन्होंने टोटल 28 विकेट्स लिए थे। और ऑरेंज कैप दिया गया था शुभमन गिल को और इन्होंने टोटल 890 रन स्कोर किए थे। ओके, तो देखो ये हैं आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए टॉप
टॉप 10 करंट अफेयर्स। आपको इनमें से डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए बढ़िया से तैयारी करिए, घबराना नहीं है, स्टे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्जामिनेशन देना है। मैं चाहता हूं सभी लोगों का एग्जामिनेशन क्लियर हो और सभी लोग एसएसबी देने जाएं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।